तो भाई आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जिससे कि तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अगर आप उसे फॉलो कर लोगे तो। लेकिन टाइम लगेगा। देखो, बहुत से लोगों का क्या होता है कि मैं सोशल मीडिया पे जब देखता हूँ, कमेंट्स चेक करता हूँ अपने किसी वीडियो पे या दूसरे किसी वीडियो पे, जो क्रिएटर्स होते हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके कमेंट्स में देखो तो लोगों की एक डिमांड होती है यार कि भाई एक ये वाली स्ट्रैटेजी बता दो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जिससे कि हम प्रॉफिटेबल बन जाए। तो एक मैं सोचा, मैंने मतलब इस चीज़ पे काम किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा एक ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ जो कि हर ट्रेडर पे वो सूट करे। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो डेफिनेटली आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी आज पता चलेगी जिसके थ्रू कि अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल बन सकते हो। मतलब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी जो होता है ना, वो 100% गारंटी के साथ प्रॉफिट नहीं बनाता, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर उसकी एक्यूरेसी 70% है और अगर वो 1:1 भी ट्रेड करता है तो भी वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। अगर उसकी एक्यूरेसी 50% है और 1:2 ट्रेड करता है वो तो भी प्रॉफिटेबल बन जाता है। तो उसी चीज़ों पे मैंने सोचा कि आज चर्चा करते हैं। वीकेंड का दिन था, मार्केट बंद है, तो कुछ लर्निंग वीडियो हो जाए। तो इस वीडियो पे आप एंड तक बने रहोगे तो डेफिनेटली आपको सीखने को मिलेगा। कमेंट करके बताना अगर आपको सीखने के लिए ना मिले, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करना। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। और लाइक करें वीडियो को अगर वीडियो आपको पसंद आए तो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से है कि मैंने जब आज से 6.5-7 साल पहले जब अपना करियर शुरू किया था तो मैं भी आपकी तरह ही एक बिगनर ट्रेडर था, या बिगनर ट्रेडर से फिर मैं इंटरमीडिएट ट्रेडर बना। धीरे धीरे जर्नी जो है वो आगे बढ़ती गई। तो जैसे आज आप लोग के सवाल होते हैं इंटरनेट पे, आप ढूंढ रहे होते हो कि यार एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे कि मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँ, मेरे प्रॉफिट बनने लगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं वो मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। ऐसा लगता है कि जहाँ पे हमने बाई किया वहीं से मार्केट गिरने लगा, और जब हम शॉर्ट पोजीशन में जहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं मार्केट वहीं से उठने लगता है। तो ऐसा लगता है कि मार्केट जो है ना वो हमसे पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, कि मतलब यार ये मतलब मार्केट वर्सेस मी हो गया है क्या, कि मैं जो करता हूँ मार्केट जस्ट मेरे अगेंस्ट में कर देता है। बट अगर वही चीज़ हम किसी बंदे का लाइव ट्रेड देखते हैं, अगर वो लाइव आके यूट्यूब पे कर रहा होता है या किसी ने लर्निंग वीडियो बनाई है और अपना ट्रेड रिकॉर्ड किया था, तो उसमें जैसा वो डिसीजन लेता है उसके फेवर में चला जाता है। तो ऐसा क्या है, तो हम जो है वो ढूंढ रहे होते हैं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि काम कर जाए। ठीक है। अब होता क्या है कि जब मेरे स्टार्टिंग के 1.5-2 साल इन्हीं चीज़ों में चले गए, एक्सप्लोर करने में, इंटरनेट पे सर्च करने में कि भाई क्या करें कैसे करें, तो फिर धीरे धीरे पता चला कि यार प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की थी ही नहीं कभी। प्रॉब्लम जो थी वो थी कंसिस्टेंसी की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप फंडामेंटल्स को सबसे पहले सीख लो, पहले तो आप अपने आप को पहचानो कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। कुछ लोगों को क्या है कि ऑप्शन बाइंग सूट करता है, कुछ लोगों को ऑप्शन सेलिंग सूट करता है, कुछ लोगों को इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग सूट करता है, तो कुछ लोगों को इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग सूट करता है, कुछ लोग बीटीएसटी करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोफाइल को पहचानो कि आप किस तरीके के ट्रेडर बनना चाहते हो। आप स्विंग ट्रेडर हो, बीटीएसटी करते हो, शॉर्ट सेलर हो, बायर हो, ऑप्शन बायर हो, या ऑप्शन सेलर हो। जब आप अपने स्टाइल को पहचान जाते हो ना, मार्केट में जब आप आते हो कुछ समय बाद अपने स्टाइल को आप पहचान जाते हो, जब आपको पता चल जाता है ना कि किस तरीके की ट्रेडिंग करने पे मुझे मोस्टली प्रॉफिट हो जाता है या मेरे ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगते हैं, बट इशू है रिस्क रिवॉर्ड का आ जाता है या एसएल वगैरह हिट होने का, वो इशू धीरे धीरे ठीक हो जाती है। वो तो देखो एक परफेक्ट ट्रेडर जो कहता है ना खुद को कि मैं ट्रेडर हूँ प्रोफेशनल, उसके भी एसएल हिट होते हैं, उसके साथ भी साइकोलॉजिकल इशूज होते हैं। बट पहला ये है कि हाँ, एंट्री लेते ही मेरे को लगता है कि यार इस तरीके के ट्रेड में मैं थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ। जब एक बार आप अपना पहचान जाओ ना स्टाइल की, आपका स्टाइल किस चीज़ पे सूट करता है, आपको कौन सा सेगमेंट ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, कमोडिटीज आता है, इक्विटी आता है, क्या आता है समझ में, एक बार अगर आप पहचान गए ना तो उसके फंडामेंटल्स को समझो सबसे पहले। जब आप उसके फंडामेंटल्स को सीख जाते हो, उसके फंडामेंटल को समझ जाते हो, तो उसके बाद अगर आप क्रिएटर्स की स्ट्रैटेजीज देखते हो, तो जो भी एक क्रिएटर की स्ट्रैटेजी अगर आपको समझ में आ जाए तो उस स्ट्रैटेजी को आप इंप्लीमेंट करने की अगर आप कोशिश करते हो तो उसको एक बार नहीं कई बार करो। अगर आपको याद होगा, अगर आपने चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखा होगा, तो जब उसमें सिद्धू जो अक्षय कुमार होता है, जब वो कंफू सीख रहा होता है, वो परेशान हो जाता है, वो सीख नहीं पाता, तो उसका गुरु उसको क्या बोलता है कि सिद्धू मुझे खतरा उस चीज़ से नहीं है कि तुमने 10,000 मूव सीखे हो, लेकिन खतरा उस चीज़ से है कि अगर तुमने एक मूव की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो तो खतरा उस चीज़ से है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप बहुत तरीके की स्ट्रैटेजी अगर आप ट्राई करते हो तो उस चीज़ से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी पे 1,000 बार काम करते हो तो एक बढ़िया रिजल्ट निकल के आता है। तो मैं आपको बताता हूँ, लाइव अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कैसे किया। जब मैं समझ गया यार कि मेरे से ना तो इक्विटी हो रही, ना तो ऑप्शन बाइंग हो रहा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में यार एंट्री लेती ना कुछ समय बाद अगर टाइम बिता लो तो थीटा डिके की वजह से प्रॉफिट दिखने लगा, तो उसने मेरे माइंड पे एक
पॉजिटिव असर डाला कि यार ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ तो एंट्री लेते ही ना मुझे प्रॉफिट दिखने तो लगता है। हाँ, मैं बुक कर पाऊँ ना बुक कर पाऊँ वो एक अलग मसला है, लेकिन हाँ एंट्री करने के बाद प्रॉफिट तो दिखने लगता है। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। जब मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने ऑप्शन सेलिंग के फंडामेंटल्स को सीखना शुरू किया, और जब मैंने उसके फंडामेंटल्स को समझना शुरू किया तो फिर पता चला कि हाँ यार है तो डुएबल, बट बात जो है बात वो यहाँ पे आके रुक जाती है कि क्या मैं उस चीज़ को डिसिप्लिन के साथ कर रहा हूँ, क्या मैं एक सिस्टमेटिक रूल फॉलो कर रहा हूँ। जब इन चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया फंडामेंटल सीखने के बाद, तो मैंने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाना शुरू किया। लेकिन उस स्ट्रैटेजी के लिए भी जो रेफरेंस है वो रेफरेंस मुझे मिला किसी क्रिएटर की वीडियो देख करके ही, कि भाई एक ऑप्शन सेलर की मैंने वीडियो देखी, अच्छा लगा, मैंने उसकी और भी वीडियोस देखी, अच्छा लगा। उसमें बहुत सारी उसने स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन कर रखी थी, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, आयरन कॉन्डोर और स्प्रेड, बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड, बहुत सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन कर रखी थी। अब सारी स्ट्रैटेजी मेरे काम की नहीं है, मैंने समझा, लेकिन कि हर वीडियो में वो बेसिकली समझाना क्या चाहते हैं। तो जब मैंने वो सारे फंडामेंटल्स को समझा तो मुझे लगा यार ये नॉलेजेबल चीज़ें तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं उस चीज़ को एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट करूँ। तो जब मैंने उसके फंडामेंटल्स को सीख लिया और फंडामेंटल्स को सीखने के बाद जब मैं खुद से प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलने लगा, थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगा। लेकिन मैं एक चीज़ पर टिका रहा, मैंने उसको प्रैक्टिस डेली किया। जब मैं डेली प्रैक्टिस किया तो पता चला कि आज मैंने ये गलती कर दी, अगर ये गलती नहीं करता तो शायद मेरे को प्रॉफिट हो जाता, लॉस नहीं होता। तो मैं नेक्स्ट डे सेम स्ट्रैटेजी लगाया, तो फिर मैंने कहा यार पिछली बार ये गलती की थी, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो वो गलती मैंने जब दोबारा नहीं की, ठीक ठाक गया, तो कुछ नई गलती हो गई, मुझे वो गलती भी पता चली। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से यही चीज़ ट्राई करेंगे, लेकिन अब ये वाली गलती भी नहीं करेंगे। तो अगली बार जब मैंने रिपीट किया वो स्ट्रैटेजी, तो दोनों गलतियां मैंने नहीं की, मुझे फिर भी लॉस हो गया। तो फिर पता चला यार मार्केट इस बार थोड़ा सा अलग मूव हो गया, यानी कि मार्केट के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी थोड़ा परफॉर्म नहीं करी। चौथे दिन मैंने जब फिर से ट्राई किया तो पता चला मार्केट में ठीक था और दोनों गलतियां भी नहीं की, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से जब मैंने मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को ट्राई किया, करता गया, तो क्या बीच बीच में गलतियां हुई, वो गलतियां मुझे पता चलने लगा। उन गलतियों को मैं नोट डाउन करके उनको ठीक करता गया कि भाई उस गलती को मैं रिपीट नहीं करूँगा दोबारा। दूसरी चीज़, कभी कभी मार्केट अगर चेंज हो जाता है, अगर मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि आपको साइडवेज मार्केट चाहिए। अब साइडवेज मार्केट में आप कोई भी स्ट्रैटेजी लगाओगे तो मोस्टली आपको ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अब अगर मार्केट ही डायरेक्शनल है कि भाई मार्केट ट्रेंडी है, या तो वो 400-500 पॉइंट ऊपर भाग रहा है या 400-500 पॉइंट नीचे जा रहा है, तो उसमें कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो ऑप्शन सेलिंग में, आप मोस्टली आपको लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे स्ट्रैटेजी की गलती है ही नहीं, वहाँ पे हमें ये पहचानना है कि यार स्ट्रैटेजी ठीक था, सब कुछ ठीक था, मार्केट जो है वो उस दिन मार्केट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं था, मार्केट ट्रेडेबल नहीं था अपने हिसाब से, तो उस दिन आपको मार्केट स्किप कर देना चाहिए था, या तो उस दिन आप स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कर लेते, या तो आप उस दिन थोड़ा सा ट्वीक करते अपनी स्ट्रैटेजी में, कुछ ना कुछ आप करते। लेकिन सेम स्ट्रैटेजी को अगर आप सोचो कि ट्रेंडिंग मार्केट में लगा लो तो नहीं चलेगा। तो ये हुआ कि एक ही चीज़ को लेकर के मैंने कई बार जब उसको प्रैक्टिस किया, 1000 बार अगर मैंने प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर मुझे पता चला कि ये गलती वो गलती, ये सारी चीज़ें मिला करके लास्ट में एक प्रोडक्ट निकलता है कि हाँ भाई मेरे को यही चीज़ करना है, ऐसे करना है, एक सिस्टम निकल के आ गया, एक रूल बन के आ गया मेरे सामने, और उस चीज़ को मैं करने लगा। फिर वो मेरे को ऑटोमेटिक याद हो गई, वो मेरे दिमाग में बैठ गया हमेशा के लिए। अब कोई भी मार्केट सिचुएशन हो, मैं अपना एक स्ट्रैटेजी मुझे पता है कि मैं ऑप्शन सेलिंग जो करता हूँ उसके पीछे मैं कौन सी स्ट्रैटेजी लगाता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं नोट डाउन करने की, वो मैं क्या नोट डाउन करता हूँ। मुझे पता है जब विक्स हाई होता है तो मेरे ट्रेड करने के जो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। आई नो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, बट प्रीमियम बढ़ जाता है, तो मैं और भी ओटीएम पे जाके भी अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो जाता है। जब मैं देखता हूँ कि भाई क्रूड ऑयल नीचे गिर रहा है या क्रूड ऑयल ऊपर गिर रहा है, मतलब चढ़ रहा है, क्रूड ऑयल ऊपर महंगा हो रहा है, तो मुझे पता चल जाता है कि इंडियन मार्केट पे बुरा असर पड़ने वाला, नेगेटिव होने वाला है, तो उस हिसाब से मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि डॉलर के अगेंस्ट में अपना आईएनआर जो है वो वीक हो रहा है, तो मार्केट पे ये बुरा असर देगा, मतलब नेगेटिव है अपना मार्केट के लिए, उससे भी मुझे सिग्नल मिल जाता है। तो मैं विक्स हो गया, डॉलर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इन 3 चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रखता हूँ मार्केट के डायरेक्शन पता लगाने के लिए। मार्केट के डायरेक्शन के पता लगने के बाद मुझे मेरी स्ट्रैटेजी पता है कि मुझे क्या मतलब किस चीज़ पे काम करना है। तो ये चीज़ें जब मेरे साथ हो जाती हैं तो मैं कहीं ना कहीं मंथ एंड होते होते मैं प्रॉफिट में जो है वो निकाल लेता हूँ। अब 30 दिनों तक होता है, मार्केट चलता है, मतलब 30 दिनों तक कैलेंडर मंथ होता है, उसमें 20-22 दिन मार्केट चलता है, पूरे दिन ट्रेड करते हैं महीने में, तो उसमें 1-2 दिन लॉस होता है, 1-2 दिन प्रॉफिट होता है, ऐसे ऐसे करके जब मैं नेट टू नेट कैलकुलेशन निकालता हूँ तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अब जो है 80-90% टाइम पे मैं प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ। तो यानी कि इससे ही पता चलता है कि मेरे ट्रेड की जो एक्यूरेसी है वो 80-90% है, बट मेरा रेशियो जो है वो 1:1 है मोस्टली। अगर 1% अगर प्रॉफिट है तो 1% जो है वो लॉस भी होता है। लेकिन एक फिक्स स्ट्रैटेजी मेरे पास है, मुझे पता है, मैं ब्लैंक नहीं हूँ। मुझे पता है कि विक्स बहुत लो है तो मुझे ट्रेड करने से थोड़ा सा बचना होता है, जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बच जाऊँ, क्योंकि मुझे प्रीमियम बहुत कम मिलते हैं, तो मुझे रेंज नहीं मिलती अच्छी।
तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे को पता चल गई, उससे करके मैंने एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना ली और वो स्ट्रैटेजी मैं लोगों को टीच करने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो आप इससे जो है प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इसी तरीके से और भी क्रिएटर जो वीडियोस बनाते हैं ना, उन्होंने कुछ ना कुछ बैक टेस्ट किया होगा, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, लर्निंग किया होगा, तब जा करके वो चीज़ें आपको सिखाते हैं। एंड वो चीज़ें भी सही होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी गलत होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप मेरी कोई स्ट्रैटेजी देखो उसी को कॉपी करो। आप सबसे पहला जो स्टेप है, अपने आप को पहचानो कि आपका जो हाथ है वो बढ़िया किस सेगमेंट में चलता है। करेंसी में चलता है, कमोडिटी में चलता है, इक्विटी में चलता है, ऑप्शंस में चलता है। सबसे पहले स्टेप होता है यार खुद को तो पहचानो कि आप क्या हो। दूसरों का देख करके करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा दूसरी चीज़ें कर रहा है वो चीज़ें आपके लिए सूट करती हों। हो सकता है यार किसी को दूसरी गाड़ी पसंद हो, आपको दूसरी गाड़ी पसंद हो, तो आप किसी और की गाड़ी पसंद देख करके अपनी पसंद नहीं बना सकते ना। आप ये तो देखो कि आपके लिए अच्छा क्या है। तो सबसे पहले आप अपने स्टाइल को पहचानो कि आपके ऊपर सूट क्या करता है। जो चीज़ अगर आपने पहचान ली तो उसके फंडामेंटल्स को समझो, यानी कि स्टेप 1 नो योरसेल्फ। अपने आप को समझो, जानो अपने आप को कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, आपको कौन सा सेगमेंट जो है वो सूट करता है। जब आप ये पता लगा लोगे, स्टेप 2 होता है कि उस सेगमेंट के फंडामेंटल्स को सीखो आप। जब आप फंडामेंटल्स को सीख जाते हो तो स्टेप 3 होता है कि जहाँ से आपको मिल रहा है प्रैक्टिकल नॉलेज, उस चीज़ से रिलेटेड आप उसको कॉपी करने की कोशिश करो। अब आप उसको प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं 1000 बार प्रैक्टिस करो। 1000 बार प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि अगर एक महीने में 20 दिन होते हैं, अगर आप एक एक ट्रेड भी लेते हो तो महीने में 20 ट्रेड ही मारोगे ना आप। तो इस तरीके से आप 10 महीने लग जाएंगे, तब जाकर के आप 200 ट्रेड मारोगे। तो 2-2.5 साल की प्रैक्टिस लगेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे 2-2.5 साल तक किसी एक चीज़ पे ना, तो आपको अपनी धार पता चल जाएगी कि भाई हाँ ये वाली धार मेरी है, ये एज मेरा है। जब वो पता चल जाएगा, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बन जाएगी। आप कभी भी किसी दूसरे क्रिएटर के वेट में नहीं रहोगे कि यार वो बंदा वीडियो बनाए। फिर आप क्रिएटर्स को फॉलो करोगे नो डाउट, लेकिन बेसिक मार्केट अपडेट्स के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नया चल रहा है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ नया होता है बताने के लिए, आप वो चीज़ों के लिए वेट करोगे। लेकिन आप इस चीज़ के लिए वेट नहीं करोगे कि मुझे कोई स्ट्रैटेजी बताए, मुझे कोई ट्रेड आकर के दे तो मैं ट्रेड पंच करूंगा अपना। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे, किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहोगे, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि एक टाइम था जब सेबी का लगाम नहीं लगा था यूट्यूबर्स पे, तो यूट्यूबर आते थे लाइव ट्रेड करके दिखाते थे, तो लोग उनको कॉपी करके ट्रेड करते थे। टेलीग्राम पे सिग्नल्स देते थे, लोग उससे ट्रेड करते थे। तो सेबी ने देखा कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, तो उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल लिया है। तो ना अब आपको सिग्नल मिलता है टेलीग्राम पे, ना आपको मिलता है यूट्यूब पे लाइव ट्रेड। तो बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट छोड़ गए। अब क्या है कि सिग्नल वगैरह देने का काम जो है वो क्रिप्टो फॉरेक्स इन सब में होने लगा, क्योंकि इस पर अभी सेबी का कोई रेगुलेशन नहीं है। तो लोग इस पर लाइव ट्रेड करते हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते थे वो उधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि मैं भी धीरे धीरे लर्निंग मोड में हूँ कि मैं क्रिप्टो भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। लेकिन मेरा आज भी जो 99% कैपिटल जो डिप्लॉय है, जो मेरा मेन मंथली सोर्स ऑफ इनकम है, मेरा 99% जो एफर्ट है वो इंडियन मार्केट की तरफ ही रहता है। मैं उसी पे काम करता हूँ। कंटेंट हो सकता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा क्रिप्टो के लिए बनाता हूँ, क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है, तो उस चीज़ पे अभी हम बना सकते हैं। बट इंडियन मार्केट में क्या है कि लाइव हम डेटा भी नहीं दे सकते किसी शेयर के बारे में, मतलब किसी शेयर के बारे में हम बात भी नहीं कर सकते डायरेक्टली, 3 महीना पुराना होता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम ना चाहते हुए भी, अगर हम इंटेंशनली सही चीज़ बना रहे हैं, लेकिन अगर गलती से कुछ गलत बोल दिया तो फिर वो सेबी हम पे एक्शन ले सकती है। तो इसलिए मैं इक्विटी रिलेटेड मार्केट थोड़ा सा कम, इक्विटी रिलेटेड मार्केट का जो कंटेंट है वो थोड़ा कम कोशिश करता हूँ। बट इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बेसिक साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। इसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपना खुद की स्ट्रैटेजी बनाने का पता चल जाए, ठीक है। ये वही बात हो गई कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने एक वहाँ पे डिश खाया, ठीक है, आपने डिश ट्राई किया, वो डिश आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो आप उस चीज़ को सीख लो ना, उसके इंग्रेडिएंट्स को पूछो, उसके देखो यार उसके पीछे कौन से इंग्रेडिएंट्स थे। जब आप एक बार इंग्रेडिएंट्स अगर आप जान गए, पकाने का तरीका सीख गए, तो घर पे बनाओगे तो जरूरी नहीं है कि पहली बार में वो जो आपने डिश तैयार किया वो बहुत बढ़िया बनेगा। बनने के बाद लोग जब टेस्ट करेंगे, आप टेस्ट करो तो पता चलेगा इसमें थोड़ा सा नमक कम था, थोड़ा सा चीनी कम थी, कुछ तो कुछ पता चलेगा आपको। जब पता चलेगा आप उस चीज़ को दोबारा ट्राई करोगे, तो दोबारा आप उस चीज़ में वो चीज़ें डाल के ठीक करने की कोशिश करोगे। जब आप उसको बार बार बनाने लगोगे ना, तो एक बार को आपके उसमें टेस्ट आना शुरू हो जाएगा कि अरे बहुत बढ़िया बन रहा है। फिर उसके बाद आप उसमें कुछ अपना नया ट्वीक करोगे, कुछ नया डालने की कोशिश करोगे, नए तरीके से बनाने की कोशिश करोगे, तो सेम इंग्रेडिएंट यूज़ करके आप एक नया डिश बना लोगे, नया स्टाइल बना लोगे। यार यहाँ पे बिरयानी कई तरीके की होती है, बहुत तरीके की, इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बनाने का तरीका अलग हो जाता है, तो बिरयानी का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो जब आप एक बार फंडामेंटली बेसिक बिरयानी बनाना सीख जाओगे ना, बेसिक, तो उसमें आप ट्वीक कर सकते हो, अपना खुद का ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। तो बेसिक फंडामेंटल सीखने के बाद मार्केट में जब आप किसी की स्ट्रैटेजी लेकर के आते हो, चेक करते हो, तो आपको जरूरी नहीं कि पिक्चर परफेक्ट आपके लिए काम करे। एक बार जब काम करने लगेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे उस पर प्रैक्टिस करते 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 करते
तब आप अपना उसका खुद का दिमाग उसमें जब डालना शुरू करोगे तो आपकी स्ट्रैटेजी वो आपके लिए तैयार हो जाएगी और आप कह सकते हो कि यार मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है जो कि बढ़िया काम करती है। फिर आपको दूसरों की स्ट्रैटेजी पे इतना रिलाई नहीं करना पड़ेगा और दूसरों की स्ट्रैटेजी आपको अच्छी नहीं लगेगी। मतलब मुझे 6.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां साल लग चुका है, 7 साल होने को आ रहे हैं मार्केट में। मैं ये कह सकता हूँ कि पहले 3 साल मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं था, मैं यहाँ वहाँ बस भटक रहा था और ढूंढ रहा था कि भाई कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए। लेकिन जब मेरे को ये चीज़ समझ में आ गया धक्के खा करके कि भाई हर किसी की स्ट्रैटेजी अच्छी होती है उसके लिए जब वो दिखा रहा होता है, बट मेरे लिए काम नहीं करती, तो फिर मैंने पता लगाया कि मेरे लिए काम क्या करता है। जो काम करता है मैंने उस चीज़ पे काम किया और पिछले 3-4 साल से मैं जो है वो अच्छा ट्रेडिंग करने लगा और पिछले 2-2.5 साल से तो मैं लगातार प्रॉफिटेबल हूँ। और जब मैं लगातार प्रॉफिटेबल की बात करता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो मैं फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे मैं अपना जो है P&L वो प्रॉफिट में रिपोर्ट करता हूँ। तो ये चीज़ है। बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो गिव अप कर देते हैं पहले 1 साल 2 साल में, जब उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता। उनको लगता है कि यार हर जगह लॉस हो रहा है, बहुत हो गया यार, छोड़ दो इस चीज़ को, गैमलिंग है, लोग बोलते हैं सट्टा है, पैसा जुआ है, ये कुछ नहीं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप एक नए ट्रेडर हो या इंटरमीडिएट ट्रेडर भी हो, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, 1-2 साल हुआ है या अभी नए नए आए हो, तो इस बात को याद रखो, गिव अप करने से कुछ नहीं होगा, आलतू फालतू की चीज़ें ट्राई करने से कुछ नहीं होगा। फंडामेंटल समझो, बेसिक चीज़ों को सीखो, सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप जो है एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। जितनी भी आप फालतू की फैंसी चीज़ें देखते हो इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स पर कि लोग बैठे ट्रेड किया और कैश हाथ में लेकर के दिखा देते हैं वो कि भाई पैसा आ गया, ऐसे पैसा नहीं आता। आपके लैपटॉप के स्क्रीन में बहुत पैसा बैठा हुआ है, बस आपको उस पैसे को सिस्टमेटिक वे में ट्रेड करके निकालना होता है। एक रिस्क रिवॉर्ड होता है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि अगर आपने इतना पैसा डिप्लॉय किया तो इतने का इतना निकालोगे, तो एक फेयर एक्सपेक्टेशन है। कुछ लोग सोचते हैं कि 1 लाख रुपए लगाए और उसको महीने भर में डबल कर दें कि 100% का रिटर्न। भाई अगर इतना ही रिटर्न निकल पाता तो क्या आपको लगता है कि जो अंबानी अडानी है ये कंपनी चला के 10-15% का मुनाफा करते हैं साल में, क्या वो इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेते? वो भी पैसा लगा, उनके पास बहुत पैसा, ग्रेट माइंड को हायर कर लेते, वो IITians को हायर कर लेते, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को हायर करके लगा देते पूरा पैसा कि ले भाई मेरे पैसों से ट्रेड कर और 100% निकाल दे। ऐसा नहीं होता यार। अगर महीने का 2-3-4% निकल जाए ना, मतलब बहुत ही अच्छा ट्रेड कर रहे हो आप, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे देख लो, मार्केट 15-16% का CAGR दे दे लॉन्ग टर्म में तो उनको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप तो 15-16 भी नहीं, 20-25-30% के लिए भी टारगेट करोगे तो दैट्स इनफ। लेकिन यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन ही गलत होती है, वो 100-100% का टारगेट रख लेते हैं, 200-200% का टारगेट रख लेते हैं। तो सेगमेंट को समझो कि भाई इंडियन मार्केट में इस तरीके से ट्रेडिंग करके नहीं पॉसिबल है। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो या किसी और भी मार्केट में ट्रेड करते हो, लगातार आप 100-200-300% की स्पीड से आप ग्रो नहीं कर सकते। एक आध महीना चला गया, एक आध साल चला गया, अच्छी बात है, बट एक फेयर एक्सपेक्टेशन रखो। जब फेयर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ही आप अच्छा करोगे। समटाइम्स ये भी होता है कि मैंने देखा है कि स्मॉल ट्रेडर्स हैं, 50,000 या 1 लाख से ट्रेड करना शुरू किया, महीने में उन्होंने 4-5-6 हज़ार रुपये बना लिए। परसेंटेज वाइज 6% होता है, बट जाहिर सी बात है 5-6 हज़ार में घर तो चलेगा नहीं, तो उनको लगता है बहुत छोटा सा प्रॉफिट है और उस पर वो और एफर्ट लगाते हैं कि 15-20 हज़ार का तो प्रॉफिट बन जाए, यानी कि 15-20% का टारगेट। और जब वो इतना ज़्यादा करने जाते हैं तभी उनका क्या होता है कि वो जो 5-6 हज़ार का प्रॉफिट था ना, वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपके साथ हुआ होगा, अगर ऐसा कभी हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि 3-4 हज़ार रुपये निकालना आसान लगता है, लेकिन बस वही बात है, निकल तो गया, 1 हफ्ते में निकल गया, 2 हफ्ते में निकल गया, 10 दिन में निकल गया, या कभी कभी 2 दिन में निकल गया। अब बाकी के 22 दिन क्या करें बैठ करके? तो लोग चिल करते हैं, ओवर ट्रेड कर लेते हैं, है ना। तो अगर आपको टारगेट महीने का अचीव हो जाए तो थोड़ा एंजॉय करो, टाइम एंजॉय करो। फिर आपका प्रॉब्लम आपका सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम आपके रिटर्न में नहीं है, प्रॉब्लम आपके कैपिटल में। कैपिटल बढ़ाओ यार। अगर आपने 5% निकाल लिया ना 1 लाख पे 5,000, और 5,000 रुपये आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता, तो बस कैलकुलेट कर लो कि अगर आपने ये चीज़ 10 लाख रुपये पे निकाला होता ना 5% तो 50,000 होते हैं। 20 लाख पे निकालते तो 1 लाख होते। 1 करोड़ के कैपिटल पे निकालते 5% तो वो आपके 5 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, तो जब आप समझ जाओ ना चीज़ों को, तो कैपिटल बनाने पे फोकस करो। कैपिटल कहाँ से बनेगा? एक्टिव इनकम बनाओ। ट्रेडर कोई पैदा होते मतलब कॉलेज से निकलते सीधा ट्रेडर नहीं बन जाते। बाप दादा का पैसा है तो ठीक है लगाओ, लेकिन अगर बाप दादा का पैसा नहीं है तो भाई एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी आपके पास होना चाहिए आपके खुद के ट्रेडिंग अकाउंट को फंड करने के लिए। मैंने अपने करियर में 4 साल जॉब किया और 4 साल साथ के साथ मैं ट्रेडिंग करता रहा, तो इसलिए मेरे को 6.5-7 साल का ओवरऑल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस में बताता हूँ। बट मैंने फिर भी 4 साल अपने लाइफ में जॉब किया है, यानी कि सैलरी एक सोर्स ऑफ इनकम था अपने अकाउंट को फंड करने के लिए। तो ये चीज़ें जब आप करोगे, आपको मैं स्टेप फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले खुद को पहचानो कि आपको किस तरीके का ट्रेडिंग आपको समझ में आता है, आपके लिए जो काम करता है। स्टेप 2 है कि आप उसका फंडामेंटल सीखो। जब आपको समझ में आ जाए कि फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन सेलिंग बढ़िया कर सकते हो, आपको ऑप्शन सेलिंग बढ़िया कर सकते हो या ऑप्शन बाइंग अच्छा कर सकते हो,
तो आप उसके फंडामेंटल्स को सीखो। जब आप उसके फंडामेंटल्स को सीख जाओ तो किसी भी क्रिएटर की स्ट्रैटेजी जो आपको सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाओ आप उससे, जिसको समझ पा रहे हो, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो, कॉपी करो उस चीज़ को। और बार बार जब प्रैक्टिस करोगे, 1000 बार प्रैक्टिस करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि उसमें जो गलतियां कर रहे हो आप, उन गलतियों को नेक्स्ट टाइम सुधारो। हर बार अपनी गलती को नेक्स्ट टाइम सुधारो। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे एक चीज़ को, तो चौथा स्टेप यही आएगा कि आप एक खुद की स्ट्रैटेजी ईजाद कर लोगे, खुद की स्ट्रैटेजी आप बना लोगे। तो स्टेप 1, सबसे पहले खुद को पहचानो, आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है, कौन सा ट्रेडिंग आपको सूट करता है आपके रिस्क के हिसाब से। स्टेप 2, उसके फंडामेंटल सीखो। स्टेप 3, उससे रिलेटेड जो बंदा कंटेंट बना रहा है उसमें से किसी एक बंदे का कंटेंट फॉलो करो और उसकी एक स्ट्रैटेजी को लो, उस स्ट्रैटेजी को 1000 बार प्रैक्टिस करो। और स्टेप 4 में आप खुद एक ट्रेडर बन जाते हो और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाना आप शुरू कर देते हो। तो अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, जो भी लोग यहाँ तक बने हुए हैं, यहाँ तक देखें, तो आप अगर मेरे से कोई बात रिलेट कर पाए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होना है 101, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कम्युनिटी के लिए आप टेलीग्राम चैनल आप मेरा जो है ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखे हो तो आपको आई होप अच्छा लगा होगा, तभी आप यहाँ तक बने रहे। तो इस वीडियो को आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपये भी नहीं लगता, लाल बटन वहाँ पर आप उसको दबा दो, बेल आइकन भी दबा दो, सो दैट आने वाली अगली वीडियो जो अगर मैं बनाऊँ तो उसके आपको अपडेट जो है वो मिलते रहें। और सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से आप एल्गोरिदम, मतलब आप यूट्यूब को एक सिग्नल देते हो कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, और इससे यूट्यूब हमारी वीडियो को पुश करता है और ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो हमें देख करके अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन आता है कि हम और भी चीज़ें जो हैं वो हम बनाएं, और भी वीडियो शूट करें आपके लिए। क्योंकि अभी लास्ट वीक एक वीडियो था, उस पर 700 व्यूज़ आ गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर से मोटिवेशन फील हुआ कि उस पर 10-12 लोगों ने सब्सक्राइब किया, नया लोगों ने कमेंट किया, लाइक किया, तभी उसमें 700 व्यूज़ आए, एक में 200-300 व्यूज़ आए, तो अच्छा लगा। बट वहीं पर 1-2 वीडियोज़ होती है, कंटेंट तो मैं सोचता हूँ बढ़िया दूँ, एजुकेशन वाली दूँ, कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ, उसमें 30-40 व्यूज़ आते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंसिस्टेंसी रखूँ, बट हाँ, उसमें सपोर्ट आपको भी करना पड़ेगा। रॉ अनफिल्टर्ड ट्रुथ लेकर के आता हूँ मैं ट्रेडिंग के लिए। मैं कभी भी फैंसी चीज़ें प्रमोट करने की कोशिश नहीं करता कि मैं कोई फैंसी चीज़ प्रमोट करूँ, लॉजिकल बातें करता हूँ, तो वही चीज़ें करने की कोशिश करूँगा अलॉन्ग द वे। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप आगे मुझे और भी ग्रो करते हुए देखोगे, एंड आई विश कि आप लोग भी ग्रो करो और एक अच्छे ट्रेडर बनो और ट्रेडिंग कम्युनिटी का नाम जो है वो ऊंचा करें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।